नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि इतने दिनों तक एक शराब की दुकान का वीडियो आपको दिखाना पड़ेगा, घटनाक्रम दिखाना पड़ेगा। और एक छोटी सी शराब की दुकान जिसको लेकर हंगामा बवाल मचा रहा, अब शांत हो गया है, क्योंकि अब शराब की दुकान खुल गई है दुर्गापुरी चौराहे में। गमनपुर मेन रोड से शिफ्ट होकर दुर्गापुरी मार्केट के पास शराब की दुकान खुल गई है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, शराब पीने के शौकीन लोग जा रहे हैं वहाँ पे। तो कुल मिला के मामला लगभग शांत सा दिख रहा है, क्योंकि सरकारी दुकान है, सरकार भी चाहती है कि दुर्गापुरी में दुकान खुले। तो जो इस दुकान के विरोध में लोग थे, तो वो लोग भी अब लगभग इस बात को समझने लगे हैं कि ये सरकारी दुकान है, सरकार इसको खोलना ही चाहती है, तो अब ज़्यादा विरोध लाजमी नहीं है। तो फिलहाल खुल गई है दुकान, लेकिन छोड़ गई है बहुत सारे सवाल। इस घटनाक्रम के बाद क्या होगा राजनीतिक एंगल, तो इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखा रहे हैं। इनसाइड स्टोरी में आपको दिखाते हैं इसके राजनीतिक मायने, आगामी मेयर के चुनाव में क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या संदेश आया है, इस तमाम घटनाक्रम से दिखाते हैं आपको। तो लीजिए आखिरी वीडियो दुर्गापुर की शराब की दुकान का इनसाइड स्टोरी केवी न्यूज़ में। तो हो गया ये शराब की दुकान का मामला ख़त्म, अब दुकान खुल गई है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दुर्गापुरी चौराहे में खुल गई है दुकान, देखिए खूब भीड़ भाड़ है, अच्छी चल रही है, रौनक है दुकान में। तो शैलेंद्र रावत भले ही इस शराब विरोधी घटनाक्रम में डायरेक्टली शामिल नहीं थे, लेकिन वो भाबर का सबसे बड़ा चेहरा है, पूर्व विधायक हैं। और निश्चित तौर पर इस घटनाक्रम में जो भी टीम खेल रही थी, उनकी एक टीम इसमें खेल रही थी। उनके जो भारी समर्थक हैं, जो उनकी टीम का हिस्सा हैं, बलदेव सिंह नेगी हों, हेमलता नेगी हों, तीरथ सिंह रावत हों, ज्योति रावत हों, तो ये सारे जो खिलाड़ी थे इस राजनीतिक घटनाक्रम के, ये सभी शैलेंद्र रावत गुट के लोग माने जाते हैं भाबर में। और निश्चित तौर पर उनकी भी इनडायरेक्टली देखा जाए तो इसमें भूमिका है। शैलेंद्र रावत हैं बड़ा चेहरा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब शराब विरोधी मुहिम शुरू हुई, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, एक साधारण सा मुद्दा था। और कोटद्वार भाबर के गमनपुर में खुली प्रस्तावित शराब की दुकान का विरोध लाजमी था, क्योंकि शराब की दुकान अगर कहीं भी खुलती है नहीं, चाहे वो अगस्त मुनि में खुले, चाहे चिन्नाली छोड़ में, चाहे केसर में, पावो में, चंपावत में या भाबर में, तो शराब की दुकान का विरोध स्वाभाविक है। शुरुआत में इस शराब विरोधी मुहिम को कोई खास तवज्जो मीडिया ने दी नहीं, लेकिन इस मुहिम को संभाल के रखा था यहाँ पे कुलदीप रावत ने। कुलदीप रावत जो गमनपुर के पार्षद हैं, आर्मी बैकग्राउंड है इनका, और भारतीय जनता पार्टी के ये पार्षद हैं। इनके साथ धीरे धीरे महिलाओं की संख्या बढ़ती गई, पार्टीबाजी वाली कोई बात नहीं थी। बीजेपी कांग्रेस दोनों भी ही पार्टियों के जो समर्थक थे, जो इस क्षेत्र के आसपास रहते हैं, उन्होंने कुलदीप रावत को समर्थन दिया। कुलदीप रावत ने भी इसमें पूरा प्रयास किया और सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। हालांकि कुलदीप रावत यहाँ पर जो जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, वो बिल्कुल अच्छी चल रही थी शुरुआत में। और ये जो आंदोलन था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि शराब की दूसरी दुकान की भी तैयारी कर ली गई थी और दुकान शिफ्ट की जा सकती थी। और अंदर खाने की बात यही थी कि सभी की जानकारी में ये आ गई थी कि ये दुकान शिफ्ट हो सकती है। लेकिन कुलदीप रावत चूँकि एक जनप्रतिनिधि हैं, और हर जनप्रतिनिधि अपना जो एक आधार होता है उसको बनाए रखना चाहता है या उसको शो ऑफ भी करना चाहता है, तो कुलदीप रावत ने अच्छी शुरुआत की। यहाँ पे सारी महिलाओं को एकत्रित किया, भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर आ गई और हंगामा यहाँ पे होता रहा। शराब की दुकान को बंद करने को लेकर ये शुरुआत में मूवमेंट चल रहा था। और ज़्यादातर जो भी लोग यहाँ पे जो बोल रहे थे, जो बातें हो रही थी, धीरू भाई इसमें एक किरदार थे, जो यहाँ पर स्थानीय व्यक्ति हैं, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन वो भी खुलकर खेल रहे थे। तो कुल मिला के जो ये विकेट था, ये विकेट बिल्कुल आसान था, इसमें कुछ खास ऐसी हलचल नहीं हो रही थी जिससे इसको मीडिया का ध्यान आकर्षित करने का मौका मिले। लेकिन धीरे धीरे विकेट में ट्विस्ट आने की संभावनाएं बढ़ने लग गई, क्योंकि कुलदीप रावत ने अपनी बाइट में बताया कि उन्होंने इस मामले के समाधान के लिए कोटद्वार के विधायक और विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती रितु खंडूड़ी भूषण जी के साथ बातचीत की है, और वो यहाँ पर पहुँची तो मामला बदल गया, यानी कि ट्विस्ट आ गया। महिलाओं के लिए परेशानी की बात तो होती है, जब एक नया ठेका खुलता है दिक्कत की बात अवश्य होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर यहाँ पर कोई परमिशन दी गई है तो निगम के माध्यम से दी गई है परमिशन, हमने तो दी नहीं है, सरकार ने दी नहीं है, तो परमिशन दी है। यही सलाह मैंने सभी लोगों को भी दी है कि आप जाकर एक बार निगम में भी इस बात को कहिए कि एनओसी यहाँ पर आपने रहायशी इलाके में एनओसी कैसे दे दी, पता करें। और मैं इस पर बात करूँगी, डीएम से पता करूँगी क्या है इसका। जरा मैं दो शब्द मैं भी बताऊंगा, क्योंकि मैं भी इस क्षेत्र का कभी विधायक था। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये बहुत साफ होता है कि कोई भी सड़क अगर स्वीकृत होती है देहरादून से, तो वो विधायक करते हैं या एमपी करता है। कोई स्कूल खुलती है तो विधायक खोलता है, उसकी अनुमति जो है विधायक देता है, एमपी देता है। कोई शराब की दुकान खुलती है
तो उसकी अनुमति विधायक देती हैं, उसके बगैर अनुमति के नहीं हो सकता। अब रितु खंडूड़ी ने जो बयान दिया कि इस शराब की दुकान की एनओसी नगर निगम ने दी है और नगर निगम इसके लिए जिम्मेदार है, हमने तो एनओसी दी नहीं है शराब की दुकान के लिए। उनके इस बयान के बाद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जो शराब की दुकान का विरोध मिलजुल कर रहे थे लोग, ये दो गुटों में तब्दील हो गया। और ये दो गुटों में तब्दील जब हुआ तो कुल मिला के इसमें फिर कुलदीप रावत का जो गुट था वो अलग हो गया, यानी भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थक महिलाएं थी वो इस शराब विरोधी आंदोलन से अलग हो गई। और यहीं पर से एंट्री हो गई यहाँ पे पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी और कोटद्वार नगर निगम की मेयर हेमलता नेगी की, और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे समर्थकों ने यहाँ पे हंगामा कर दिया रितु खंडूड़ी के बयान को लेकर। रितु खंडूड़ी बयान को लेकर हेमलता नेगी ने साफ साफ कह दिया, मीडिया में ये मामला बिल्कुल हाइप पे चला गया। और हेमलता नेगी का यही कहना था कि अगर मैंने एनओसी दी है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, और अगर मैंने एनओसी नहीं दी है तो फिर रितु खंडूड़ी इस्तीफा दें। और यहाँ से ये मामला बिल्कुल एक हाई टेंशन मामला हो गया। पूरा काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी मीडिया प्लेटफॉर्म में आ गए, उनका भी बयान वायरल होने लगा। और पूरे उत्तराखंड की मीडिया में कोटद्वार गमनपुर की शराब की दुकान को लेकर चल रही ये जो वार्तालाप है, वाद विवाद है और आरोप प्रत्यारोप है, चर्चा का हिस्सा बन गए। सुरेंद्र सिंह नेगी ने जब यहाँ पर आकर अपनी भाषणबाजी शुरू की तो एक बात यहाँ से और क्लियर हुई। इनसाइड स्टोरी में हम आपको बता रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी 2027 का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यहाँ पर जब लोगों को संबोधित किया तो साफ साफ कह दिया कि हम तो अंतिम समय तक आपके साथ रहेंगे, आपने हमें वोट नहीं दी, हमें जिताया नहीं, इसके बावजूद हम आपके साथ हैं। अब ये जो शराब की दुकान को बंद करने का जो आंदोलन चल रहा था कोटद्वार बाबर के गमनपुर में, अब यहाँ पर जो गमनपुर में शराब विरोधी मुहिम का हिस्सा बन रहे लोग थे उनमें सिर्फ शैलेंद्र रावत के समर्थकों की ही टीम बची हुई थी। और इनमें जैसा मैं आपको बताता ही रहता हूँ, बलदेव सिंह नेगी, हेमलता नेगी, ज्योति रावत, तीरथ सिंह रावत और इस शराब की दुकान के आसपास रहने वाले तमाम लोग इस मुहिम का हिस्सा बने रहे। बाकी लोग इस मुहिम से हट गए, यानी कुलदीप रावत जो गमनपुर के पार्षद है इस मुहिम से हट गए। यहाँ पर से ये साफ जाहिर होने लगा, यहीं से मैच में ट्विस्ट आया और यहीं से इस शराब की दुकान को लेकर जो मूवमेंट था वो दो हिस्सों में तब्दील हो गया। एक हिस्सा शैलेंद्र रावत गुट के जो लोग हैं और प्लस इस मोहल्ले में रहने वाले जो लोग हैं, अब उनको ये मालूम हो गया कि शराब की दुकान को बंद करने की तो उनके अंदर भी इतनी हैसियत नहीं है कि शराब की दुकान को बंद करा दें, क्योंकि रितु खंडूड़ी भूषण के आने के बाद ये मामला बिल्कुल अलग थलग हो गया था। तो उन्होंने इस शराब की दुकान को बंद करने के बजाय शराब की दुकान को शिफ्ट करने का मामला बना दिया, और ये उनके लिए ज़्यादा आसान था। ये ठीक वैसी ही बात थी कि पहले अपने घर की लगी हुई आग बुझाओ, फिर दूसरे के घर की लगी आग बुझाने जाओ। तो कुल मिला के शराब विरोधी मुहिम जो चल रही थी, अब ये दो फाड़ हो गए इसमें। यानी कि इसमें जो शैलेंद्र रावत के समर्थक गुट हैं जो इस मोहल्ले के आसपास रहते हैं जहाँ पे शराब की दुकान खुल रही थी, इन्होंने शराब की दुकान को बंद करने के बजाय शराब की दुकान को दुर्गापुरी में शिफ्ट होने वाली जो जगह थी उन पर केंद्रित कर दिया, और यहीं से ही हंगामा शुरू हो गया। कुलदीप रावत आउट हुए तो तुरंत इसमें कूद गए पदमपुर मोटरढाक के पार्षद सौरभ नोडियाल के जो पार्षद का क्षेत्र है वो पदमपुर मोटरढाक है। और वैसे इनके पदमपुर मोटरढाक वार्ड का ये मामला था नहीं, लेकिन चूंकि कुलदीप रावत आउट हो चुके थे तो उन्होंने इसमें एंट्री मारी और सारा वेन्यू था वो दुर्गापुरी में आके तब्दील हो गया। अब दुर्गापुरी की अनइवन विकेट पर फ्रंट फुट पर तो नहीं आए, लेकिन बहुत सारे चेहरे इसमें ऐसे थे जो फ्रंट फुट पर नहीं आए, आगे नहीं आए। दुर्गापुर व्यापार संघ के अध्यक्ष भक्ति बर्थवाल, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष जो यहीं पर रहते हैं दुर्गापुरी से 500 मीटर की दूरी पर, वो भी इसमें सामने नहीं आए, लेकिन उनकी भूमिका को लेकर भी तरह तरह के सवाल हैं। अब ये मैच खेला जा रहा था दुर्गापुरी के वेन्यू में। दुर्गापुरी के वेन्यू में जब मैच शुरू हुआ तो सुबह 7 बजे से ही सौरभ नोडियाल ने यहाँ पे फील्डिंग लगा दी। उनके साथ बहुत सारी महिलाएं भी आ रखी थी यहाँ पे, और बिल्कुल दो फाड़ हो गए थे। दुर्गापुर के आसपास के रहने वाले लोगों में राजनीतिक तौर पर कहें या फिर सामाजिक तौर पर कहें, दो ग्रुप हो गए थे। एक ग्रुप था जो हर हाल में गमनपुर से दुकान को दुर्गापुरी शिफ्ट कराने पर आमदा था, और एक ग्रुप यहाँ पर ऐसा हो गया जो ये नहीं चाहता था कि दुर्गापुरी में शराब की दुकान खुले। सौरभ नोडियाल की अगुवाई में ये टीम तैयार हो गई, यहाँ पे फील्डिंग लग गई, बहुत सारी महिलाएं एकत्र हो गई, जिनमें पदमपुर मोटरढाक की पूर्व बीडीसी मेंबर सुनीता पपनाई के साथ सौरभ नोडियाल के साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए। दुर्गापुरी में मैच शुरू हो गया। दुर्गापुरी में जब मैच शुरू हुआ तो निश्चित तौर पर दुर्गापुर व्यापार संघ का इसमें कोई रोल नहीं था। दुर्गापुर व्यापार संघ के कुछ लोगों ने दुकानें बंद रखी। सौरभ नोडियाल की फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, तो मैच शुरू हुआ दुर्गापुरी में, लेकिन यहाँ पे मैच में ट्विस्ट आ गया। मैच में ट्विस्ट इसलिए आ गया कि सौरभ नोडियाल के खिलाफ एक पूरी टीम एकजुट हो चुकी थी, और राजनीति में हमेशा ऐसा होता ही है, बाबर में भी होता है, पूरे देश में होता है, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन एक तो हम दोनों दोस्त, ये राजनीति में चलता रहता है और बदलता भी रहता है। तो यहाँ पर यही हुआ कि सौरभ नोडियाल जिस तरह से इस मुहिम को चला रहे थे उसको लेकर काफ़ी सारे जो उनके विरोधी हैं उनमें एकता हो गई। आप कह सकते हैं इसमें थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोगों का रोल है, जो सौरभ नोडियाल
नौडियाल के इस कदम से खुश नहीं थे और उन्होंने इस सौरभ नौडियाल के जो आंदोलन है, जो दुर्गापुरी में शराब की दुकान सीधे सीधे आक्रमण करने की, लेकिन ये बैकफायर कर गया मामला। उनका ये कहना था कि 15-20 साल से अवैध शराब बिक रही थी, तो तब ये लोग चुप थे, ये दलाली खा रहे थे। और वही आरोप सेम टू सेम यहाँ पे शैलेंद्र रावत के जो समर्थक हैं बलदेव नेगी और उनके साथ की जो ग्रुप है, उन्होंने भी लगा दिया कि जो सौरभ नौडियाल है वो अवैध शराब की दलाली कर रहे हैं। और अवैध शराब की दलाली बंद करो ने मामले को थोड़ा सा तब्दील कर दिया। दुर्गापुरी में जो जंग चली उसको लेकर पीछे से बहुत लोग मॉनिटर कर रहे थे, किंग मेकर कोई और थे, ये मैच पहले से ही फिक्स था। तो कुल मिला के तहसीलदार जो यहाँ पर आए थे, जो उनको फील्ड अंपायर हम कह सकते हैं, और एसडीएम जो मेन अंपायर थे, उनको ये मालूम था कि शराब की दुकान दुर्गापुरी में ही खुलनी है, क्योंकि सरकार को इससे फ़ायदा है। सरकार का दबाव था यहाँ पर दुकान खुले। अब चूँकि सौरभ नौडियाल कर रहे थे इस मुहिम का विरोध, तो सौरभ नौडियाल के न चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। उन्होंने भी एसडीएम के ऊपर अपनी तरह से दबाव बना दिया था, क्योंकि सारे ये लोग बीजेपी के हैं, रूलिंग पार्टी के हैं। तो एसडीएम के ऊपर इस बात को लेकर दबाव था कि शराब दुकान दुर्गापुरी में ही खुलेगी। तो जब दुर्गापुरी में मैच खेला गया तो उसकी शाम को पूरी प्रशासन पुलिस की टीम दुर्गापुरी के आसपास नई दुकान तलाशती रही और ये तय हो गया कि शराब की दुकान खुलेगी दुर्गापुरी में ही। और ये दुकान अब खुलने लगी है। पुरानी दुकान धड़ल्ले से चल रही है, वहाँ पे भारी भीड़ हो रही है और नई दुकान का वेन्यू हमने आपको केबी न्यूज़ में दिखा दिया है। अब दुर्गापुरी के पास ही खुल रही है शराब की दुकान। तो कुल मिला के इसमें पॉलिटिकल एंगल ये था कि सौरभ नौडियाल जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, कुलदीप रावत के आउट होने के बाद आए जरूर मैदान में, लेकिन उनके खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि दुर्गापुरी में शराब की दुकान का विरोध जारी रहे या दुकान यहाँ से शिफ्ट हो जाए। तो इसका पॉलिटिकल एंगल यही है कि दुर्गापुरी के आसपास की जो राजनीति है उसमें बहुत सारे लोग किंग मेकर की भूमिका में आए और इनमें बहुत सारे लोग वो भी शामिल थे जो भारतीय जनता पार्टी के ही टीम के हिस्सा हैं, क्योंकि ये जो पूरा आंदोलन था इसमें कुलदीप रावत बीजेपी के हैं, सौरभ नौडियाल भी बीजेपी के हैं, शराब की दुकान भी बीजेपी खुलवा रही थी। तो लोगों को ये बात ठीक से हजम नहीं हुई कि यही लोग शराब का विरोध कर रहे हैं। तो इस मामले को वैध अवैध का बनाकर सौरभ नौडियाल को बैकफुट पर ला दिया। यहाँ पर वेटरन खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो शैलेंद्र रावत की टीम का जो हिस्सा है और हेमलता नेगी ने इसमें बहुत अग्रणी भूमिका निभाई, क्योंकि जब उन पर सीधे आरोप लग गए, रात को जो ड्रामा हुआ, क्योंकि दिन भर का वीडियो तो आप देख पाते हैं लेकिन रात 9 बजे बाद क्या कुछ होता है उसका वीडियो अवेलेबल नहीं होता। तो रात को बहुत बड़ा हंगामा हुआ था इन दोनों ग्रुप के बीच। सौरभ नौडियाल के घर पहुंची थी जो ये टीम शैलेंद्र रावत के समर्थकों की, इन्होंने इस पूरे मैच को बदल दिया और वैध और अवैध के मामले में सौरभ नौडियाल बैकफुट पर आ गए। उन्होंने आरोप जरूर लगाया, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना था कि वो भी वर्तमान में पार्षद हैं और अगर वो वर्तमान में पार्षद हैं तो अवैध शराब की दुकान को बंद क्यों नहीं करवा रहे। तो भाबर में राजनीतिक एंगल यही है कि यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ बहुत सारा इस तरह का तालमेल भी बन जाता है कि तेरा दुश्मन एक मेरा दुश्मन एक। फिलहाल दुकान खुल गई है और दुकान खुली हुई है, धड़ल्ले से चल रही है और दुकान नए वेन्यू पर भी शिफ्ट हो जाएगी। तो अब खुल गई है नई शराब की दुकान। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।